खूब काफी फोन आपके आ रहे हैं परिक्रमा को लेके। कुछ तस्वीरें देख लीजिएगा मैया जी की परिक्रमा, माँ नर्मदा की परिक्रमा। बस आधी मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। ये रजिस्ट्रेशन फुल बटा फुल हो गए। अभी हमारी कथा सालासर में हुई थी। झवर परिवार बेंगलोर, कोचीन और कलकत्ता तीनों भाइयों ने बहुत बड़ा आयोजन कराया। बहुत बड़ा आयोजन था। अभी रेवंत मल जी का फोन था थोड़ी देर पहले मेरे पास, कहा कि महाराज जी कैसे भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैंने कहा बहुत देर हो गई है, बड़ा मुश्किल। उन तीनों भाइयों का रजिस्ट्रेशन करने में हमें कितनी ताकत लगानी पड़ी है ये हम ही जानते हैं। इसलिए तो हम आपको रोज रजिस्ट्रेशन तो उनका हो गया, बड़ी मुश्किल पड़ी। दसों तो होटलों में फोन किया, गाड़ी वाले को फोन किया, तब कैसे कैसे वह व्यवस्था हुई है। इसलिए तो मैं पूर्व से आपको बराबर बोलता रहा कि यहाँ तो लोग लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी जगह मिलेगी नहीं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। हो सकता है कि इस यात्रा का अभी इतना महत्व आप न समझ रहे हो, जितना कि जिस यात्रा में इसमें आप पहुँचेंगे तब आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद, आनंद आ गया। आपने जीवन में यात्राएं बहुत की होंगी, लेकिन माई नर्मदा की जो यात्रा है, मैं अभी 5 दिन इस यात्रा में से आया हूँ। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा भैया आनंद नहीं लिया। वो आनंद है, मैया लगता है बिल्कुल सामने प्रकट होकर के आई है। ये मौका, ये सौभाग्य। मैं बोल कम रहा हूँ और यहाँ है ज्यादा, और वो मुझे भी ठीक नहीं लगता कि हो बे कम बोलो ज्यादा। कम बोल करके ज्यादा हो जाए तो ठीक है, और ज्यादा बोल करके कम हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस यात्रा का जो आनंद है, रजिस्ट्रेशन 100% बंद हो चुका है। अब बाद में कोई एब्सेंट होता है वो बात अलग है, उसके भी हमने कुछ नाम लिख लिए हैं। यदि कोई एब्सेंट, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानी आ जाती हैं और असमर्थ हो जाते हैं जाने में, तो ऐसा कोई नाम कैंसिल होता है तो वो बात अलग है, नहीं तो अभी तो फुल बटा फुल है। अब तो ब्रज 84 कोस यात्रा की तैयारी में लग जाइए। 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ब्रज 84 कोस यात्रा, वृंदावन की यात्रा। जो लोग आए हैं उनको पता है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक है यह कार्यक्रम। रजिस्ट्रेशन तो कब शुरू होंगे अभी मुझे पता नहीं है। मैं तो अभी यज्ञशाला की तरफ गया तो एक होल्डिंग लगी देखी मैंने, तो उसमें वो तारीख लिखी हुई थी। बस वो मैंने पढ़ के, तारीख तो मैंने ही निकाली होगी लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि कब की है, लेकिन उस होल्डिंग पर मैंने पढ़ी है 23 फरवरी से और 1 मार्च तक है। तो अब आप आने की, जिन्होंने अभी तक टिकट नहीं बनाई है मैया जी की, तो आपको 4 तारीख को पहुंचना है। 4 तारीख को चाहे जितने बजे पहुंच जाओ, दोपहर तक पहुंच जाओ, शाम तक पहुंच जाओ, क्योंकि 4 तारीख को तो हम भगवान का अभिषेक करेंगे, हर सिद्धि माता का दर्शन करेंगे, दिए जलाएंगे और छपरा मैया को चुनरी उड़ाएंगे। छपरा मैया वह है जिसमें अमृत की बूंदें गिरी। और आनंद की बात यह है, ये संपूर्ण पूजा उस स्थान पर है जिस जगह पर अमृत की बूंदें डाली गई और कुंभ का पहला स्नान वहीं होता है। महात्माओं की जो साई सवारी निकलती है वहीं से आरंभ हो, उसी जगह पर वंदन पूजन उसी स्थान पर है। तो 4 तारीख को आप आ जाइए। किसी कारणवश 4 को आप नहीं आ पाते हैं तो 5 तारीख को भोर में जल्दी पहुंच जाइए। तो 5 तारीख को 7 बजे हमारा 84 महादेव परिक्रमा यह आरंभ हो जाएगी, जिसमें 7 सरोवर हैं, 9 नारायण है। जब हमने अनाउंस किया तब ना 7 सरोवर थे ना 9 नारायण थे, लेकिन बाद में जब पता चला तो उसको भी इसमें जोड़ लिया गया है। एक बड़े अद्भुत आगर में महादेव हैं बैजनाथ, तो कल हमने वो भी जोड़ दिया इस यात्रा में। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है उसका। वो जैन से लगभग 125 किलोमीटर दूर जगह है ये, वहां से जाना वहां से आना। नलखेड़ा में माता पीताम्बरा देवी जो सिद्ध पीठ है, धरती फाड़ करके प्रकट हुई है। इस यात्रा में ऐसी मैया जी को भी अभी तो जोड़ दिया है हमने। किसी कारणवश यदि ना हो पावे तो हमसे लड़ना मत का आपने अनाउंस कर दिया था, वो टाइम को देख करके होगा। हाँ, यदि टाइम उसमें बचेगा तो पक्का ही होगा, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से नलखेड़ा वाली माई के दर्शन का मन बना रहा था, टाइम मिला नहीं है। हो सकता है इसी यात्रा में योग लिखा हो और वो भी दर्शन हो जाए, तो वो भी इसी में ही है। भगवान कृपा करे आपको ये मौका मिले, अभी ना मिल पावे तो आगे मिले। कल आचार्य जी मुझे बोल रहे थे महाराज जी अगली यात्रा, मैंने कहा बस का काम नहीं है अगली यात्रा, क्योंकि हमें रात हो जाती है इसकी व्यवस्था में। इससे हमारी गौ सेवा के कार्य में दिक्कत, क्योंकि उतना टाइम तो होता नहीं है। 21 दिन निकालना मुझ जैसे आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल की बात है।
और ये यात्रा 17 दिन से पहले हो ही नहीं सकती, हमने देखा है, नहीं हो पाएगी। जो 12 दिन में करा रहे हैं या 14 दिन में करा रहे हैं वो अधूरी यात्रा है। मैंने भी तो इसका पूरा बनाया है ना खर्रा। और जब हम इतनी बड़ी यात्रा में जाएं और वो प्रमुख पॉइंट छूट जाएं जिनको हमने स्कंद पुराण के रेवा खंड में पढ़ा है, ये हमें मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और उन पॉइंटों को छोड़ने नहीं देंगे। ये यात्रा सबसे पहले महात्मा मार्कंडेय जी ने की है ये यात्रा, और आज नहीं सतयुग में ये यात्रा हुई है। महात्मा मार्कंडेय जी ने, मैया जी ने खुद दर्शन दिए थे और मैया जी ने मार्कंडेय जी की उंगली पकड़ करके अपनी पूरी यात्रा कराई। मैया खुद पानी पिलाती थी, मैया स्वयं भोजन कराती थी महात्मा मार्कंडेय जी को, और मैया ने कहा था जो मेरी इस परिक्रमा को करेगा उसको मृत्यु के समय पर कोई कष्ट नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्वयं माई ने कहा, जिसकी गवाही स्वयं साक्षी स्वयं माता भगवती है। तो वो यात्रा कोई साधारण नहीं है। एक महात्मा हुए थे गौरी शंकर, विदेश में थे, हिंदुस्तान में आ गए, वो साधु बन गए, सन्यासी। गौरी शंकर जी महाराज, उन्होंने 18 परिक्रमा पैदल करी, 54 साल से ज्यादा समय उन्होंने परिक्रमा में लगाया। बस लोगों ने ये कहा था कि मैया प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है, वो भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देते हैं जो परिक्रमा करता है नर्मदा मैया। तो टाइम हो तो 2 मिनट में सुना दूं आपको, सुनने में अच्छा लगेगा। किसी ने कहा कि जो नर्मदा परिक्रमा करता है तो शंकर जी उसकी बाजू पकड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसको दर्शन दे देते हैं। तो उनको 54 वर्ष से ज्यादा हो गया और भोलेनाथ ने दर्शन नहीं दिए। जब उनकी 18वीं परिक्रमा पूरी हुई, पैदल वाली परिक्रमा थी, 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन वाली, तो वह रात को 1 बजे जल समाधि लेने के लिए चल पड़े और पानी में पहुंच गए। रात्रि को मरने को जा रहे, तब शंकर जी मिले ही नहीं, तो इसका मतलब मैं पापी हूँ, और पापी हूं तो जिंदा रह करके अब करूंगा क्या। वो पानी में डूबने को चल पड़े वो, और ऐसी जगह पर गए जहां अथाह पानी, भारी पानी, लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदे आधी मां नर्मदा में पहुंच गए, लेकिन पानी घुटनों के ऊपर नहीं बढ़ रहा था। अब जल समाधि तब ली जाए जब चुटिया के ऊपर पानी निकल जाए। अब बैठ गए तो भी पानी कम बढ़े। इतने में वहां पर एक बालिका चल के आ गई, बेटी चल के आ गई रात को 1 बजे। उसने कहा बाबा क्यों मर रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि नर्मदा माई की परिक्रमा करके भोलेनाथ का दर्शन हो जाता है, शंकर जी मिले नहीं, पापी हूं, इसलिए अब समाधि लेने के लिए आया हूं। वो बालिका कौन थी, मां नर्मदा थी। मां नर्मदा ने कहा मरो मत, तुम्हारे ही टोली में स्वयं भगवान महादेव रह रहे हैं। जो तुम्हारा रसोईया है ना, जो तुम्हारे लिए भोजन बनाता है, वो भगवान शंकर है, वो भगवान शिव ही तो है। तो मां गौरी शंकर जी ने पूछा, बाबा गौरी शंकर जी तो तुम कौन हो। जिसकी तुमने परिक्रमा लगाई है मैं वही नर्मदा हूँ। गौरी शंकर महाराज ने कहा मैं नहीं मानता, अपने असली भेष में आइए। इतना कहा तो मैया जी मगर पर बैठी हुई दिखाई दी। मैया ने अपना दिव्य रूप, गौरी शंकर महाराज बहुत, मैया जी प्रकट अंतर ध्यान हो गई। वो जहाँ रुके थे उस जगह पर जब वो आए तो देखा जिस व्यक्ति का नाम लिया वो तो बड़े बड़े कड़ाई मांज रहा था साफ। उनके मन में आया कि ये संग सकता, तो मैया ने फिर दर्शन दिए, कहा भोलेनाथ है शिव जी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य रूप गौरी शंकर महाराज को, पहले तो उनका नाम कुछ और था, कहते हैं कि उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। भगवान भोलेनाथ ने कहा यहाँ रसोई मैंने बनाई है, यहाँ का टक्कर, यहाँ की रोटी, और कहते हैं वही स्थान, खंडवा नाम की जगह सुनी है, वही स्थान है दादा धूनी वाले बाबा, वही गौरी शंकर दादा धूनी वाले महाराज प्रकट। आज भी खंडवा दादा धूनी वाले के टक्कर समाप्त नहीं होते, ऐसी बड़ी बड़ी रोटी। भगवान महादेव कहते हैं भोलेनाथ आज भी वहां पर वो बड़े बड़े रोटों को टक्कर ही बोल। तो स्थान इतना सिद्ध हो गया, ये मां नर्मदा की ही मां की कृपा थी। ऐसी अद्भुत परिक्रमा अभी तक इस धरती पर 18 पैदल परिक्रमा बाबा गौरी शंकर महाराज के अलावा कोई नहीं लगा पाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। भगवान शंकर तो ऐसे प्रकट होते थे, ऐसे बात करते जैसे हम और आप बैठे। मैया जी जब तक वो जीवित रहे प्रत्येक दिन बेटी बन करके, मैया तो उनकी बेटियां बन। आज कलयुग में माता रेवा नर्मदा का इतना बड़ा प्रभाव। मैंने आपको नर्मदा पुराण सुनाया है, और इस यात्रा में भी लगभग 2 घंटा रोज हम ये सेवा करेंगे, जितना टाइम मिलेगा फिर उतना। नर्मदा मैया का महात्म्य है, दिन भर यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे, और रात्रि में फिर सब उसके बारे में बताएंगे। आज हमने यहाँ ये किया, यहाँ उस महात्मा को सिद्धि मिली, यहाँ उसको। नर्मदा मैया के किनारे आदि शंकराचार्य भगवान को सिद्धि मिली,
होशंगाबाद के पास का, होशंगाबाद का ही वो दिव्य स्थान था जहां पर स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिए थे शंकराचार्य भगवान को, और ये कहा था कि मैं नारद कुंड में मेरी प्रतिमा बेदर्मियों के द्वारा उखाड़ करके डाल दी गई है, उसको स्थापित करा दो। तो आदि शंकराचार्य भगवान गए बद्रीनाथ, नारद कुंड से जिस प्रतिमा को निकाल के मंदिर में विराजित किया वही तो आज बद्री विशाल है, बद्रीनाथ भगवान वही। इसकी जानकारी मां नर्मदा के किनारे पर मिली। ऐसी अद्भुत यात्रा करने का हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत भारी आनंद इसमें आने वाला है। तो इसके तो रजिस्ट्रेशन पूरे हो ही गए हैं भगवान की कृपा से। बस अब तो हम आपकी तैयारी में लगे हुए। आप अपनी टिकट बनवा लीजिए, आने का मन बनवा लीजिए। और